नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है राज सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ पेज हिंदी। जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर तमाम राजनीतिक पार्टी अभी से अपनी चुनावी प्रचार शुरू कर दिए ताकि बिहार में सरकार बनाई जा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी मैं बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूं। तो हम पटना के मरीन ड्राइव पर है। यहाँ मुझे कुछ लोग मिल गए हैं। हम इनसे जानते हैं कि बिहार में ये किसकी सरकार देखना चाहते हैं और इस बार इनके चुनावी मुद्दे क्या रहने वाले हैं। तो आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम राजन कुमार हुआ। राजन कुमार। राजन जी कहाँ से हैं? प्रॉपर यहीं से हैं कि? नहीं, हम बेगूसराय से हैं। बेगूसराय से हैं। तो अपना चुनाव आने वाला है, तो इस बार के क्या लग रहा है, इस बार बिहार में क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? किसकी सरकार भैया? क्या एनडीए की सरकार रहेगी? एनडीए की सरकार आनी चाहिए। ये महागठबंधन का? भैया महागठबंधन तो हम नहीं बोल सकते हैं। इंडियन तो काम कर रही है ना भैया। ये देख रहे हैं आज मरीन ड्राइव पे जो हम लोग बैठे हुए हैं सुरक्षित, एनडीए का देन है, नीतीश कुमार का देन है। जितना भी रोड देख रहे हैं, पुल देख रहे हैं भैया, सब तो नीतीश कुमार का ही देन है। तो उन्हीं को सपोर्ट करेंगे हम लोग। अभी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार 20 सालों से सरकार चला रहे हैं बिहार की, खटारा सरकार हो गई है, पुरानी इनकी गाड़ी हो गई है, अब बदलकर नई सरकार आए, वो अपनी सरकार लाना चाहते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनकी सरकार आती है तो एनडीए को बीट कर पाएगी विकास के नाम पर? ये गलत है भैया। अब मान लीजिए कि अगर मेरे पिताजी बुजुर्ग हो गए तो उनको हम हटा थोड़ी देंगे। हैं तो मेरे पिता ही जी जो काम करेंगे भैया, उन्हीं को ना हम लोग वोट करेंगे। जाहिर सी बात है, काम हमको अच्छा लग रहा है उनका। देख रहे हैं 24 घंटा बिजली रहता है, पुल है, रोड है, शिक्षा पे अच्छी है भैया। एक से एक आपको कॉलेज बन रहा है। आप भी देख रहे हैं, यहाँ से पहले लोग पीएमसीएच कितना जाम में फंस के जाता था लोग, आज देखिए तुरंत दूरी तय कर ले रहा है कहीं का भी। ये सब भैया ध्यान दीजिएगा ना। अपने लाइट की बोली कि 24 घंटा लाइट है। अभी नीतीश जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री की, तो एक मीम भी चला होगा, आपने देखा होगा कि जब से नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री किया तब से लाइट कटने स्टार्ट हो गया। अब यार वो जिनका सोच है वो तो सोचते रहेंगे, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन हम लोग ठीक है भैया, कटेगा भी तो ठीक है। अब हम फ्री का क्यों लेंगे? अगर हम फ्री अगर कोई भी चीज़ यूज करेंगे तो मेरा देश, मेरा राज्य भैया पिछड़बे करेगा ना, घाटा में जाएगा। तब फिर सब चीज़ फ्री मत देखिए, पैसा लगाइए और अच्छा राज कीजिए। मतलब आप एनडीए की चाहते हैं कि फिर से एक बार एनडीए की? नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश चाचा और दूसरा कोई नहीं। फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ, नीतीश कुमार एकदम खुलेआम क्लियर। आपका नाम क्या होगा भैया? मेरा नाम प्रियांशु कुमार हुआ। प्रियांशु कुमार। अच्छा प्रियांशु जी, ये बताइए आप कहाँ से हैं? हम तो यहीं पटना ही से हैं। अच्छा, लोकल हैं। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार का क्या माहौल है? बिहार का माहौल तो ठीक लग रहा है अभी फ़िलहाल। जैसे कि जो इलेक्शन आ रहा है अभी, तो जो नीतीश कुमार जो बनाया है चीज़, ये जो देखने वाला है। जैसे कि पहले यहाँ गंगा किनारे कुछ नहीं था, लोग यहाँ आते जाते नहीं थे। अब तो ये जो बन गया आदमी का, सबसे पहले कि जो मिडिल क्लास के फैमिली, उनका पहले सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट हुआ, मतलब कुछ इनकम आ रहा है सबसे पहले बनने का बात यह है। इसी तरह है और क्या। अच्छा, मतलब आप भी चाहते हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार आए? हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार आएंगे, क्योंकि इस बार आए तो मरीन ड्राइव बनाया, इसका सबको बनाया, उसके बाद पुल बना, सड़क बना। अभी हम लोग जहाँ बैठे हुए, पहले तो यहाँ बैठता नहीं था कोई, पहले यहाँ गंगा नदी किनारे इधर तो कोई आता नहीं। अब तो सब लोग आते हैं, अपना बिजनेस भी स्टार्ट किए हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि नीतीश कुमार ने बिहार में विकास नहीं किया है, लेकिन एक होता है कि अब नीतीश जी का भी उम्र हो चुका है। अब एक युवा नेता आना चाहिए जो बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में ले जाए, जैसे महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन राज्यों को कंपटीशन दे सके। तो आपको ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में ऐसा कोई युवा नेता है जो अच्छा काम, बेहतर काम कर पाएगा आपके नज़र में? मेरे नज़र में तो अभी ऐसा, तो अभी मेरे नज़र में जैसे कि जन स्वराज का आवाज़ आ रहा है कि जन स्वराज आएंगे, करेंगे। अब जन स्वराज आएंगे, उसके बाद ना पता चलेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी। चलिए 25 से 30 फिर से नीतीश? हाँ, 25 से 30 फिर से नीतीश। आपका भैया क्या नाम होगा? रवि कुमार। रवि कुमार। क्या लग रहा है रवि कुमार जी, बिहार में किसका माहौल लग रहा है? इस बार तो प्रशांत किशोर का माहौल ज़्यादा लग रहा है। प्रशांत किशोर जी का? जन स्वराज पार्टी लग रहा है सरकार बना लेंगे? सरकार कोई यहाँ पे अकेले नहीं बना सकता है बिहार में। यहाँ खिचड़ी सरकार बनेगी? कोई भी बोलेगा यहाँ पे आकर के हम अकेले सरकार बना लेंगे, ये नामुमकिन है। ये आप भी जानते हैं बात अच्छी तरीके से, ये सारे पब्लिक लोग भी जानते हैं कि तो मैंने बोला कि खिचड़ी सरकार बनेगी। कोई भी एक पार्टी आकर बोलेगा कि हम अपने दम पे सरकार बना लेंगे, कभी नहीं बना सकता है। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे वो जन स्वराज हो, सबका सरकार मिली जुली सरकार यहाँ पे चलेगा। जैसे अपने, हाँ बोलिए। अकेले कोई नहीं बना सकता है।
जैसे आपने बोला जनसुराज, ठीक, तो जनसुराज अभी मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी, तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमारी मतलब वैसी सीटें आती हैं अच्छी खासी, लेकिन किसी पार्टी से जोड़कर अपनी सरकार बनानी हो तो हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। तो इस सिचुएशन में कैसे होगा, कैसे प्रशांत किशोर सरकार बना पाएंगे? जाएंगे, मिलने जाएंगे। वो सारे आदमी बोलते हैं पहले कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी इतने सीटें आएंगी, तो हम उनसे नहीं मिलेंगे, हम अपना दम पे सरकार में, लेकिन ऐसा बिहार में नहीं है। वो सारे लोग मिल जाते हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि हम कभी आरजेडी में नहीं जाएंगे, माटी के कसम खा के बोलते हैं, तो बाप के कसम खा के बोलते हैं। आरजेडी वाले भी बोलते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सरकार में नहीं जाएंगे, लेकिन जब ऐसा आता है तो दोनों चाचा भतीजा बन जाते हैं, कभी उसका बाप बन जाता है, कभी लालू यादव उसका बाप बन जाता है। तो यह मिली जुली का सरकार है। और ये अमित शाह भी ना, अमित शाह का तो बात ही छोड़िए। अमित शाह ने बोला था कि नीतीश कुमार के साथ अब कभी नहीं जाएंगे, दरवाज़ा बंद है। लेकिन आपने मीम देखा होगा कि मीम में खिड़की तो खुला था, उसी खिड़की से नीतीश कुमार। यहाँ पर जनसुराज का 40 सीट आ जाता है, सपोर्ट डेट मान के देखा जाए तो उनके पास बीजेपी वाले सबसे पहले आएंगे कि आप मेरे साथ हाथ मिलाइए, आप मेरे साथ काम करिए। आरजेडी के पास 80 सीट आ जाता है, इनके पास 40 रहते, 120 हो गया। बाकी है पप्पू हो गया, क्या बोलते हैं, पप्पू यादव हो गया, फिर कौन सी बोलते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है जो मिल के कहा कि आरजेडी हमसे सरकार बना लीजिए, तो वो चलते रहता है। अब बीजेपी का आ गया 80 सीट, तो वो कहेगा कि कोई को देखेगा, जिसको 20-30 छोटा मोटा पार्टी सबको पैसा दे के खरीद लेगा, अपना में सरकार बना लेगा। ये भाई साहब ने एकदम मतलब पूरी पार्टी, चारों पांचों पार्टियों के अपने पोल खोल दिए। बात जो सच है, जो सच है वो जनता अब मूर्ख नहीं रही। पहले वाला नहीं है कि ललटेन देखा के आप वोट ले लीजिएगा तो तीर चला के वोट ले लीजिएगा। नेताजी लो सुन लीजिए, देखिए कोई भी पार्टी आएगी, कोई भी पार्टी जाएगी, जितना देश को तरक्की करना है वो करेगा ही। आज से 20 साल पहले बोलता है कि जंगल राज था, ठीक है, 20 साल पहले तो बहुत चीज़ था। ऐसा नहीं है कि आज आके ये रोड बन गया, वो रोड पहले तो रोड नहीं था लेकिन कम था। क्या बोलते हैं उसको कि मतलब फंड में पैसा कम होगा, इसके वजह से, या कुछ भी अपना मतलब कि अपना 5 साल में रोड बनाया, चलिए ठीक है, 10 साल में बनाया, 20 साल में बनाया, 25 साल, कोई भी नेता आएगा, आपको क्या लगता है कि जनसुराज आएगा तो काम नहीं करेगा, तेजस्वी आएगा तो काम नहीं करेगा, सब अपना काम करेगा। तो भाई आप 20 साल किसी को चला रहे हैं तो आप 5 साल करके सबको मौका दीजिए। सरकार बदलती रहनी चाहिए, बदलती रहनी चाहिए ना। ऐसा चलिए ठीक है। आपका भैया क्या नाम होगा? सौरभ कुमार हुआ। सौरभ जी, आप कहाँ से? जी पटना से ही हैं। लोकल ही हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार आने जा रही है? तो जदयू और बीजेपी की सरकार ही बनेगी। एनडीए की। जी। महागठबंधन की क्या स्थिति है? महागठबंधन की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हम तो देख रहे हैं कि कुछ नहीं है, बस हल्ला है, लेकिन कुछ नहीं है, खाली हवा बना रहे हैं। हाँ, हवा बना रहे हैं, मतलब कि जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दा बनाए हुए हैं, और कुछ नहीं। कौन सा मुद्दा बताइए थोड़ा? वोट चोरी वाला। ऐसा यार, ये अभी राहुल गांधी निकाल रहे हैं और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा, तो ऐसा लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा निकालने से उनकी पार्टी को, महागठबंधन को फायदा मिलेगा बिहार चुनाव में? नहीं, कभी नहीं मिलने वाला है। अगर ऐसा रहता तो उनको जो 2019 का था उसमें उनको सांसद बिहार से कितना मिला था? एक भी नहीं मिला था, है ना। और इस बार कितना मिला? तो वोट चोरी अगर होता तो आपको कैसे मिल गया? बात मानने वाले हैं। बीजेपी अगर वोट चोरी करता तो उसका पहले 303 था, इस बार 240 हो गया। वोट चोरी करके तो आओ ऊपर ना जाएगा। हम अगर चोरी कर रहे हैं तो बढ़िया से करेंगे। हाँ, बढ़िया से करेंगे और ज़्यादा ग्रो करेंगे ना, कम क्यों करेंगे? हैं, कोई उसमें रहना चाहिए। वोट चोरी वाला कोई मुद्दा नहीं है और वो मुद्दा से कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो बिहार में अपना चुनाव आने वाला है, ठीक, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ रही है बिहार में अपनी? माहौल तो देखिए चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वैसे तो अभी से चुनाव माहौल बनना स्टार्ट, हर पार्टी की दावेदारी होती है कि मेरा ही आएगा, लेकिन जिस तरह से खूंटा गार के नीतीश जी बैठे हैं तो इस बार भी लग रहा है कि नीतीश जी आएंगे। कुर्सी छोड़ने वाले तो वो है नहीं, उनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। वो सरकार किसी का भी बने, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, वही वाला हाल है उनका। किसकी भी कितनी भी सीटें आई, उनकी 25 भी आए, 30 भी आए, लेकिन सीएम वही बनेंगे। वही बनेंगे। वो उनका अपना एजेंडा है, किसी भी पार्टी से जुड़ जाएंगे, अपना सीएम बनेंगे। तो मतलब आप भी चाहते हैं 25 से नीतीश, फिर से एक बार नीतीश?
काम तो नीतीश जी बढ़िया किए हैं अभी तक। आने वाले समय में कौन क्या करेगा वो तो बाद का बात है, वो तो हम लोग देखे नहीं हैं। लेकिन अभी तक के इतिहास में जो सबसे ज़्यादा काम बिहार में हुआ नीतीश कुमार के रीजन में हुआ है। तो नीतीश जी यहाँ काम और करें तो बढ़िया बात था। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूँ, जैसे अपना बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन होता है, एजुकेशन के लिए हम दूसरे स्टेट में जाते हैं। आप भी कहीं बाहर पढ़ के आए होंगे, मैं भी कहीं बाहर पढ़ के आया हूँ। तो कुछ ऐसा होना चाहिए बिहार के सिस्टम में, या बिहार की सरकार जो भी आए अभी आगे 25 से 30 फिर से नीतीश ही आए, वो कुछ ऐसा करे कि इन पर अंकुश लगे, इन पर रोक लगे। ऐसा आपको लगता है कि नीतीश कुमार कर पाएंगे? हाँ देखिए, नीतीश कुमार में कैपेबिलिटी तो है, विज़न तो है उनके पास। हाँ, इस सेक्टर में वो अभी तक उतना कुछ खास नहीं कर पाए हैं। अब पता नहीं आगे करेंगे कि नहीं करेंगे, वो तो आगे भविष्य में पता चलेगा। अभी तक जो भी काम किए नीतीश कुमार ही किए हैं, लेकिन एजुकेशन में और माइग्रेशन वाला जो टॉपिक है उसमें अभी तक नीतीश कुमार भी फेल ही रहे हैं। अब पता नहीं क्यों इस सेक्टर पे काम नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है जानबूझ के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है ताकि ज़्यादा आप पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ज़्यादा सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, लाठीचार्ज कराना पड़ेगा, बस और क्या। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी आए थे अपने बिहार में, आई थिंक सहरसा में, मुझे याद हो रहा है, गलत भी हो सकता हूँ, सहरसा में आए तो उन्होंने बोला था कि लेबर ट्रेन चलाएंगे बिहार से गुजरात में। तो ये एक नहीं होता है कि आप बिहार से गुजरात में लेबर ट्रेन चला रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता गुजरात से बिहार में लेबर ट्रेन चलाओ। वही दिक्कत तो जनता में है ना। जब मोदी जी बोले कि हम वंदे भारत शुरू करेंगे बिहार से गुजरात, तो लोग खुश हो गया कि वंदे भारत में बैठ के जाएंगे मजदूरी करने। अरे भाई, मजदूरी करने काहे जाएंगे? आप यहीं एथी कीजिए, इंडस्ट्री यहाँ लगा दीजिए, यहाँ एम्प्लॉयमेंट दीजिए, वंदे भारत चलाइए गुजरात में, गुजरात से बिहार आएगा लोग काम करना। लोग एक्सपेक्टेशन ही वही है ना कि वंदे भारत दे दिए, हल्ला कर दिए कि 12,000 करोड़ दे देंगे, 15,000 करोड़ दे देंगे, उसी पे खुश है। जुमला वाला काम तो सब लोग खुश है, तो बस चल रहा है सरकार उसी तरह से। एक्चुअल ग्राउंड पर कोई काम देखना ही नहीं चाहता है। बोल दिए कि हम वो ट्रेन चला देंगे, लेबर को जाने में आसानी होगा। अरे आपको आपके लिए ट्रेन चला रहे हो मत देखिए, आपको लेबर कह रहे हैं वो देखिए। वो जनता तो नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा तो भोग रहा है। देखिए, चुनाव को लेकर विचार ऐसा, मतलब अब किसको वोट देंगे वो तो डिपेंड करता है। लेकिन जैसे कि आप उनसे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि पलायन को लेकर, या फिर एम्प्लॉयमेंट को लेकर, या फिर एजुकेशन को लेकर, जैसे जनता यहाँ पर ऐसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। हम लोग सिर्फ सरकार को दोष दे रहे हैं कि हाँ सरकार ऐसा नहीं कर रही है। सरकार अगर कर रही है, नहीं कर रही है, बात की बात है। सरकार नहीं कर रही है, हर 5 साल बाद जनता के पास ऑप्शन है कि हम लोग सरकार बदल सकते हैं। बट बिहार में ऐसा है कि बदलने के बाद भी तो सरकार नहीं बदल रही है। आप देख रहे हैं पिछले 25 साल से 20 साल से सरकार कभी बीजेपी को बहुमत आ रही है, बहुमत तो किसी को नहीं आ रही। कभी बीजेपी ज़्यादा सीटें ला रही हैं, कभी आरजेडी ज़्यादा ला रही हैं, कभी जेडीयू ज़्यादा ला रही हैं। यही 3 पार्टीज है, और कांग्रेस तो अब करीब करीब साफ ही हो चुकी है बिहार से। बट ऐसा लग नहीं रहा है कि मतलब आप देख रहे हो किसी की भी पार्टी की ज़्यादा सीटें आ जाएँ, मतलब अपने दम पर सरकार बना ले। अपने दम पे सरकार बनाने की बात अलग है। ये है कि आप लोग बना भी तो एक ही पार्टी के साथ रहे हैं। किसी भी पार्टी की ज़्यादा सीटें आ जाए, बट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बन रहे हैं। वो लोग आपस में मिल ही जा रहे हैं। तो ऐसे नेताओं को दोष देना तो ऐसे बहुत आसान बात है कि नेताओं तो हैं ही, वैसे नेता तो सारे वैसे हैं, सबको पता है। आप लोग सुने होंगे जैसे अभी बीजेपी कांग्रेस चल रहा है, आप लोग अगर सुनने होंगे तो ऐसा सुने होंगे कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर निकाली थी जिसमें कन्विक्ट किया गया था बीजेपी को, और ऐसा कन्विक्शन था उसमें कि डायरेक्ट उसके पार्टी हेड को जेल होगी। कन्विक्शन आया था सुप्रीम कोर्ट का। अभी बीजेपी ने वो निकाला है ना कि 130 संशोधन, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, ये लोग 30 दिनों तक अगर जेल में रहते हैं, 31वें दिन उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना। उसी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हैं। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक फेक डोनेशन के केसेज में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सुनाई थी कि पार्टी जो फेक डोनेशन ले रही है उसके लिए पार्टी हेड को जेल होगा। दिक्कत यह हुआ कि बीजेपी के साथ साथ उन्होंने कांग्रेस को भी सेम तरह से कन्विक्ट कर दिया। अब दोनों पार्टी मिलकर राज्यसभा में जाकर वो पूरा का पूरा केस ही अमेंड कर दी, पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में ही अमेंडमेंट ला दी कि ऐसा कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो नेता तो सब एक ही हैं। नेता अगर बीजेपी कन्विक्ट होती तो अपोजिशन पार्टी हल्ला करती, अपोजिशन कन्विक्ट होती बीजेपी हल्ला करती। आवाम में सब नंगे। हाँ, लेकिन यही है कि जनता को समझना चाहिए कि हम लोग के अभी जैसे एक नई पार्टी आई है बिहार में, अगर बिहार का हम लोग बात कर रहे हैं तो जनसुराज आई है। प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं कि हाँ जनता के पलायन को रोक दिया जाएगा, एजुकेशन अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा। बट देखिए सीट कितनी आती है उनको, हमको नहीं लगता कि लोग बात कर रहे हैं। बहुत
ज़्यादा लोग बढ़ चढ़ कर ये बात नहीं कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी को वोट देना है या फिर प्रशांत किशोर जी आएंगे तो ऐसा बदलाव हो जाएगा। ऐसा होना चाहिए था ना, जैसे बिहार को अगर लोग बोल रहे हैं कि हमको ऑप्शंस नहीं मिल रहा है, पिछले 20 साल से तो यही सुनने में आ रहा है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा। हम लोग अगर जेडीयू को वोट नहीं देंगे तो आरजेडी को देना पड़ेगा। आरजेडी को भी झेल चुके हैं हम लोग, जेडीयू को भी झेल चुके हैं, बीजेपी और मतलब बीजेपी और ये जेडीयू के साथ साथ जो एनडीए की सरकार बनी उसको भी झेल चुके हैं। नया ऑप्शन आया आपके पास, बट देखते हैं जनता का क्या राय है, जनता क्या बोलती है। हम लोग भी उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। हर किसी का वोट लास्ट तक बदल ही जाता है। लोग जाति पर आ जाता है, जाति धर्म या फिर जैसा होता है ना कि जैसा माहौल चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसा माहौल चल रहा है, जीत रहा है उसी को जिता दो। जिसका हल्ला है कि जीत रहा है उसको जिता दे। जीत रहा हो तो बात की बात है, हल्ला है कि हाँ ये जिता रहा है, लास्ट में होगा अगर कि हारने हो तो अपने धर्म पे देंगे, धर्म से नीचे आएंगे तो अपने जात पे देंगे। ये तो चल ही रहा है, बिहार में तो यही चल ही रहा है। आपका नाम क्या होगा? सुबोध कुमार हुआ। सुबोध कुमार। अच्छा सुबोध जी, जैसे अपना चुनाव आने वाला है, ठीक 1.5-2 महीने बचे हैं, तो क्या रहने वाला आपका चुनावी मुद्दा, क्या रहने वाला है इस बार? चुनाव मुद्दा हम लोग का तो यही है कि स्टूडेंट लाइफ का है, तो ज़्यादातर नौकरी और बेरोजगारी पर ही रहेगा। इसके लिए तो अभी तो बिहारी फर्स्ट लेकर चल रहे हैं चिराग जी। तो हमको तो अभी तो विधानसभा सीट के लिए तो मतलब चिराग जी ही मुख्यमंत्री के लिए अच्छे लग रहे हैं। चिराग जी अभी ओवरऑल सबसे बढ़िया वही दिख रहे हैं। अगर मैं तेजस्वी यादव की बात करूं, वो कैसे लग रहे हैं? क्योंकि वो भी युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, वो भी रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर रहे हैं। वो आपको कैसे दिखते हैं? तो देखिए, हालांकि वो उप मुख्यमंत्री रहे है ना, तो उस समय वो ये मुद्दा उठा सकते थे, उस समय ये सरकार गिरा सकते थे, लेकिन इन्होंने गठबंधन करके सरकार बना लिए और अभी फिर सरकार जो बदल गई तो फिर वो मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये तो मतलब कि वो भी तो पलटी ही मार रहे हैं ना, वो भी पलटी ही मार रहे हैं। मतलब जब आप सरकार में थे तो सही था, अब विपक्ष में बैठ गए तो गलत हो गया। हाँ चलिए ठीक है भैया, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सूरज हुआ। अच्छा सूरज जी, क्या लग रहा है बिहार में इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए? बिहार में इस बार बहुत ही अजीब तरह से पॉलिटिक्स होगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि इधर से एक तेजस्वी जी हैं, उधर से अलग, इधर से जन स्वराज पार्टी भी अलग लाइन में आ गए हैं। अभी पटना में तो फिलहाल अभी नया जन स्वराज आए हैं तो लीड कर रहे हैं। लेकिन इस बार का चुनाव जो हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, बिहार में फैक्ट्री नहीं है, दो चीज़, एक हेल्थ एजुकेशन, एक हेल्थ पे, ये 3 चीज़ पे जो भी मतलब पॉलिटिक्स जो करेगा वो बिहार की जनता उसे सड़ आँखों पे बिठाएगी। जैसे बिहारी फर्स्ट का जो नारा जो देते हैं, उनको लगता है कि बिहार की जनता इस बार मौका दे। और हमने इनको तेजस्वी को भी देखा, लालू यादव जी को भी, उनको भी देखा, नीतीश कुमार को भी देखा। नीतीश कुमार रोड के मामले में बिहार में अच्छा काम किए हैं, लेकिन एक दारूबंदी कर करके ये बिहार को पीछे ढकेलने का काम किए, जो कि ये दारूबंदी अभी तक सक्सेस नहीं है। जो नियम जो भी है सबके पास अभी मिल रही है, लेकिन यहाँ पे अभी जो सोच है, अभी सबकी जनता, बिहार की पटना की जनता हो चाहे जो भी स्टूडेंट हो, वो चाह रही है कि चिराग जी आगे आएँ और बिहार की जो स्थिति है उसे सुधारें। अच्छा, आप मतलब नीतीश जी ने जो 2016 में शराबबंदी की थी, उन्होंने गलत किया था ना? एकदम अभी भी है। उनका बजट देख लीजिए, बिहार सरकार का बजट देख लीजिए कितना पीछे है। आप देखिए कितना 1/4 टैक्स अकेले शराब से आती थी, वो बंद हो गई। वो किस पे जा रही है? वो कहीं ना कहीं तो जनता पे टैक्स के रूप में या किसी रूप में जाएगी ना, थोपे जाएगा। तो इससे तो बिहार की जो हम लोग के युवा है, जो पढ़े लिखे युवा है, अभी आप देख लीजिए बिहार में कहाँ लगता है कि आपको दारू बंद है? किसी भी युवा से पूछ लीजिए चढ़ा करके, सिर्फ कागजी तौर पर बंद है। बस इस तरह से वो कागज़ है। सरकार को, प्रशासन को हो गया पैसा, इसको किसको फ़ायदा? इससे प्रशासन को फ़ायदा है और नेता लोग को फ़ायदा होता है शराबबंदी से, और कोई तो है नहीं। गरीब जनता मर रही है शराब से, और नीतीश जी को लगता है कि शराबबंदी करने से हम बहुत अच्छा काम कर लिए, शराब से बैन हटा लिया जाए। एकदम